हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। सॉरी गाइस, कल मैंने बहुत सारी कोशिश की कि कोई रीडिंग में लेके आओ। देर रात तक मैंने कोशिश की, बट थोड़ी मेरे हेल्थ इश्यू भी चल रहे थे और शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो अब देखते हैं कि सॉरी गाइस, तो अब देखते हैं आज आपका फेवरेट टॉपिक लेके आई हूँ, यू वर्सेस देम वर्सेस थर्ड पार्टी। अगर आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है तो आपके यहाँ इसमें तो देखूंगे आपके पर्सन के एनर्जी टूवर्ड्स यू क्या है। इसमें देखूंगे आपके पर्सन के एनर्जी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी करंटली क्या है। इसमें देखूंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या है। इसमें देखूंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स थर्ड पार्टी क्या है। क्लेरिफिकेशन के लिए 2 डेक है और एंजल की गाइडेंस। तो शुरू करते हैं रीडिंग आज की आपके लिए। और यहाँ का इस जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं सभी लोगों का दिल से वेलकम टू अवर फैमिली। जो लोग आज भी जुड़ रहे हैं इस फैमिली से, हमारी अपनी फैमिली से, सभी लोगों का दिल से बहुत 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 वेलकम। इसी तरह से जुड़े रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। तो एफर्ट को अप्रिशिएट किया कीजिएगा। थोड़ा बहुत इतना टाइम निकाल के कर देते हैं हम लोग। तो मेरी अकेले की नहीं, मैं पूरी कम्युनिटी के लिए ही मैं बोल रही हूँ कि आप कर दीजिएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, तो इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या है। क्या बातें नहीं हो रही है आपके पर्सन के साथ आपकी आजकल, बट मुझे लगता है ये पर्सन आइसोलेशन मोड में थे ना। उनके मन में आपके लिए, जब वो आइसोलेशन मोड में थे, शायद उन्होंने काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ की है। इंफॉर्मेशन उनके सामने ऐसी कुछ आई है आपके इन फेवर में, तो इस पर्सन का नज़रिया अब आपको लेके शायद चेंज हो गया है। यस, आपके साथ तो ये पर्सन बहुत खुश है गाइस। आप डेफिनेटली मैरिड हो एक दूसरे से, और मैरिड नहीं है तो ये पर्सन चाहते हैं आपसे शादी करना। अब शायद ज़्यादा टाइम ना लगाए क्योंकि एक्शन की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पे 8 ऑफ फैंड्स। अगर कम्युनिकेशन नहीं था तो कम्युनिकेशन हो गया। जैसे कि आइसोलेशन मोड में रह के ना इस पर्सन का शायद अवेकनिंग जैसा हो चुका है। ये पर्सन रियलाइज़ करना सीख गए हैं कि क्या था एक्चुअली, उनके सामने जो चीज़ें आई थी तो एक्चुअली वो कितनी गलत थी। यस, टावर मोमेंट डेफिनेटली। टावर किसको तो यहाँ पे दिया है क्वीन ऑफ सोर्स। तो जो कुछ भी निगेटिविटी थी इनके लाइफ में, जो कुछ भी गलत था, तो मुझे लगता है जिसने इन पर्सन के ऊपर जो टावर मोमेंट दिया था, आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई एक ब्रेकअप जैसी सिचुएशन आई थी, लॉस हुआ था, आप दोनों सेपरेशन मोड में गए थे, तो उसको कट करते हुए मुझे पर्सन दिख रहे हैं। एक कार्ड एक्स्ट्रा आ गया था गाइस, हेरोफेंट की एनर्जी। तो ये पर्सन अपने ट्रेडिशनल मैरिज के ओर आ रहे हैं। मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों के पर्सन अपने लाइफ में वापस आ चुके हैं। नहीं है तो ये पर्सन करंटली ऐसा सोच रहे। फिलहाल वो जिस किसी भी टावर मोमेंट से जूझ रहे हैं ना, तो वहाँ से उनको कुछ ना कुछ सीख डेफिनेटली मिली है। क्योंकि जो जो पे टावर मोमेंट आया है ना गाइस, तो इस टावर मोमेंट ने इनको ये रियलाइज़ किया है कि एक्चुअली उनके साथ गलत किसने किया था, गलत कौन था इस रिलेशनशिप में, और उन्होंने आपके लिए सच में गलत सोचा था। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आगे आपके लिए सारे जो कार्ड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव अच्छे कार्ड्स हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के लिए मैं देखो, जब ये टावर मोमेंट आया तो ये पर्सन आइसोलेशन मोड में गए और उन्होंने वो सारी निगेटिव एनर्जी, सारे निगेटिव पर्सन्स या कुछ भी था इनके लाइफ में जो इनको आपसे दूर कर रहा था, इनको उन्होंने कट कर दिया। अब मैं क्लियरफाई करती हूँ यहाँ पे हरमीट की एनर्जी क्यों है। आर्कएंजल माइकल, हाँ मैंने बोला ना गाइस, ये टावर को ही लेके मैं बोला था, तो हरमीट को क्लियरफाई कर रहे हैं यहाँ पे टावर। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आई थी, तो मैं देखूंगी अब फिर से एक एक करके। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ कप। जी, इन्होंने देखिए बहुत गहरा मीनिंग निकलता है। इस पर्सन ने डेफिनेटली पास्ट में ऐसा कुछ किया था जिसने आपको हैंग आउट किया था, जबकि आप इस पर्सन की रियल विश फुलफिलमेंट है। आप ही इस पर्सन की लाइफ की वो सारी खुशियाँ थी
इसके बावजूद ये सब कुछ समझने के बावजूद इस पर्सन ने क्या किया था कि आपको एक हैंग एनर्जी में डाल के रखा था और कुछ कर नहीं पा रहे थे। बट अब क्या होना, ये हैंगमैन एंड एट ऑफ फैंड्स, यहाँ पे भी देखिए एट ऑफ फैंड्स। तो जो जो कुछ भी इस पर्सन ने आपको एक स्टक सिचुएशन दिया था, हैंग सिचुएशन दी थी, तो वहाँ से ये पर्सन कंप्लीटली निकलने के एनर्जी में, मूव ऑन करने के एनर्जी में, एक्शन की एनर्जी में ये पर्सन आगे हैं। एक्शन किसके टूवर्ड्स यू, जिसके लिए आजकल ये पर्सन अपनी विश फुलफिलमेंट समझते हैं। शायद उनको समझ में आ चुका है कि उनके लाइफ की सारी खुशियाँ जो है ना, अबेंडेंस, लाइफ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ आपसे जुड़ा है। ये पर्सन अच्छे से समझ चुके हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ा टावर मोमेंट गिरा था, या फिर आप दोनों की रिलेशनशिप में एक टावर मोमेंट था। सेपरेशन डेफिनेटली था आप दोनों की रिलेशनशिप में, और जैसे ये पर्सन अकेले थे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें समझ ली है, सीख ली है। पेज ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है, इन्फॉर्मेशन ये पर्सन ने निकाली है। अगर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, सेपरेशन मोड में है, तो ये पर्सन इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं अपने फ्रेंड्स के ज़रिए, आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे रिकंसाइल होने की एनर्जी इस पर्सन की है। गाइस बहुत एनर्जी आई है, मुझे लगा फुल मून की एनर्जी बहुत सारी हेवी थी, पता नहीं। यस, कुछ बर्डन कैरी तो ये पर्सन कर रहे थे। अब बर्डन क्या थे यहाँ पे देखिए, ऑप्शन से इस पर्सन के लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, एंड 5 ऑफ कप, 3 कार्ड्स आए। काफ़ी सारे ऑप्शन थे इस पर्सन के लाइफ में, जिसका ये पर्सन अपने आप ही बोझा उठाते जा रहे थे। अब ये हम लोग थर्ड पार्टी के लिए देखेंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। और जब ये पर्सन वहाँ का पूरा बोझ उतार रहे थे, वहाँ का बोझ उठा रहे थे, तब इस पर्सन को बार बार याद आती थी आपकी कि आपने तो इनको इतना कंफर्ट जोन दिया था रिलेशनशिप में। तो ये सारी चीज़ें आ रही थी। इस पर्सन ने पास्ट में भी आपको काफ़ी सारे मिस किया है, और इस वक्त भी ये पर्सन मिस कर रहे हैं अगर आप दोनों कम्युनिकेशन में नहीं हैं। बट मुझे मैक्सिमम ऐसा लगता है कि ये पर्सन हैंगमैन की एनर्जी से निकल के कम्युनिकेशन और किसी किसी के लिए एक्शन के एनर्जी में आ चुके हैं। शादी तक की एनर्जी आई है गाइज। अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो तो वहाँ पे तो ये पर्सन बहुत खुश रख रहे हैं आपको, या फिर खुश रखेंगे। देखिए 4 ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपके फैमिली लाइफ कंप्लीटली फुलफिल है गाइज। सब बच्चे, फैमिली, हस्बैंड, वाइफ, पेरेंट्स, सब कुछ ठीक है, अच्छे से हैं, सब कुछ चल रहा है। और ये पर्सन ये एनर्जी लाएंगे अपने फैमिली में, अपने फैमिली के फिर से उस खुशी की और समृद्धि की ओर ये पर्सन लेके जा रहे हैं। क्वीन ऑफ कप जी, बहुत ही फास्टली ये पर्सन आ रहे हैं। हालांकि एनर्जी बहुत क्विक एनर्जी रहती है, बट इस वक्त ये पर्सन देखिए, आप इमोशन हो, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, इस पर्सन को पता है। अरे ये पर्सन जाने नहीं देंगे आपको अपनी लाइफ से। क्विकली आ रही है ये पर्सन अपनी क्वीन के पास, जो केयरिंग है, जो नर्चरिंग है, जिसको सिर्फ प्यार देना आता है, लेना नहीं आता। ऐसे आपकी एनर्जी है, और ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास, क्विकली आ रहे गाइस। जो अकेलापन था इस पर्सन, जिस मायूसी से जा रहे थे ये पर्सन, अकेलेपन से जा रहे थे, किसकी वजह से, देखिए एंजल्स में कितनी अच्छी देते हैं एनर्जी। तो थर्ड पार्टी की वजह से कुछ ना कुछ आप दोनों में दूरियां थी। आपको इस पर्सन ने अकेला तो छोड़ के दिया था। 5 की एनर्जी आई है, यहाँ पे 8 की एनर्जी आई है। ये नंबर आपको रिफ्लेक्ट हो सकते हैं किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से। तो आप ये देखना, यहाँ पे 5 5 5 555 नंबर आजकल आपको बहुत दिखता हो, 8 नंबर आपको आजकल बहुत ज़्यादा दिखता हो। तो आप देख लेना गाइस कि एंजल्स आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ डेफिनेटली गाइडेंस होता है। तो थर्ड पार्टी की वजह से अगर इस पर्सन ने आपको अकेला कर दिया था, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, तो अब ये पर्सन वहाँ से निकल के आ रहे हैं। थर्ड पार्टी की वजह से जो कुछ भी अकेलापन आपने इस रिलेशनशिप में साथ था, तो अब इस एनर्जी से ये पर्सन आ रहे हैं। अब ये पर्सन आपकी ओर आ रहे हैं। थर्ड पार्टी को अकेला छोड़ के ये पर्सन आपके साथ आएंगे, या फिर फुल को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये पर्सन अपने रिलेशनशिप में देखिए टावर मोमेंट के बाद एक नई स्टार्ट तो कर रहे हैं। ये पर्सन को होप है कि आपके साथ एक स्टेबिलिटी के साथ रिलेशनशिप बन जाए अच्छे से। अब देखते हैं टावर को ही क्लेरिफाई करते हैं कि एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, प्लीज क्लेरिफाई टावर। दो मैसेज है, तीन जी। इन्होंने डेफिनेटली आपके ऊपर तो टावर मोमेंट दिया था गाइस। और ये पर्सन आपसे आर्गुमेंट भी बहुत करते थे, बहुत झगड़ा करते थे ये पर्सन। देखिए यहाँ पे भी क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी थी। तो ये पर्सन आपको डिटैच करके गए थे, एम्प्रेस को डिटैच करके गए थे झगड़ा करके। और जो ऐसा था कि शायद आप दोनों के रिलेशनशिप में सेपरेशन मोड ही आ चुका था इस वजह से।
तो डेफिनेटली ये चीज़ तो है कि इस पर्सन के ऊपर टावर मोमेंट गिरा है आपसे दूर जाने के बाद, आपको दूर करने के बाद। अब इन्होंने सबको डिटैच करके रखा था। अब क्वीन ऑफ सोर्ड्स को देखते हैं। आर्कैंजल माइकल प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। अब इन्होंने सब निगेटिविटी को वैसे ही खत्म कर दिया है। अब अपने आप को बैलेंस करने की एनर्जी में तो ये पर्सन है, और काफ़ी हद तक इस पर्सन ने अपने ऊपर बैलेंस बना लिया है, मेंटल पीस तो ला ली है। स्ट्रगल काफ़ी किया हो शायद इस पर्सन ने भी। एक कोशिश हो रही है आपकी ओर। एंड द हेरोफेंट को क्लैरिफाई करा है लवर्स। तो ये बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे क्वीन ऑफ कप, बहुत अच्छी एनर्जी गाइस, कंप्लीट एनर्जी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ हैंड्स एंड क्वीन ऑफ कप, कंप्लीट आपके पास आने की एनर्जी है। जो कुछ भी टावर मोमेंट था, आर्ग्यूमेंट थे, झगड़े थे, अगर किसी के बातों में आकर इस पर्सन ने आपसे, इनकी लाइफ के इम्प्रेस आप हो, आपसे रिश्ता इन्होंने मोड़ा था, आपसे रिश्ता इन्होंने तोड़ा था, तो एक टावर मोमेंट इनके लाइफ में आया है। इनको इस रिलेशनशिप को, आपको छोड़ के जाना मतलब ही इस रिलेशनशिप के ऊपर ये टावर मोमेंट था। बट अब ये पर्सन ख़त्म कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, एक नए एक्शन के साथ ये पर्सन फिर से इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं। कंप्लीट बहुत अच्छी एनर्जी गाइस आपके लिए। पास्ट मैंने निकाला नहीं क्योंकि मुझे पता था कि पास्ट की एनर्जी कुछ ना कुछ मुझे झलकियाँ दिखी जाएंगी इस एनर्जी में। बट ये पास्ट आपके लिए अच्छा तो नहीं था, बहुत हेवी था। पास्ट रीडिंग भी बहुत लंबी हो जाती है गाइस, तो मैंने बोला एक ही एनर्जी में हम आपकी भी लिए भी एनर्जी निकाल ले, थर्ड पार्टी के लिए भी एनर्जी हम निकाल ले। अब तो होगी आपके लिए एनर्जी। अब ये पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते देखते हैं। थर्ड पार्टी के लिए पर्सन क्या सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी को देखे ऐसे न जाए कि उसको तो साइड में ही रखा है, थर्ड पार्टी से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दिल तो थोड़ा भी थर्ड पार्टी ने इनका। क्या एनर्जी है जो आपके पर्सन के थर्ड पार्टी को लेके करंटली, क्या एनर्जी है। कुछ क्लैरिटी आपके पर्सन के सामने आई है, और ये क्लैरिटी नेगेटिव ही मुझे लगती है। बोला ना मैंने, कुछ सच सामने आया है आपके पर्सन का, और जब आपके पर्सन ने क्लैरिफिकेशन मांगा तो उसका सच बहुत ही शायद कड़वा हो। क्या है करंट एनर्जी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी आपके पर्सन की। बैलेंस कर रहे हैं, हार्ट ब्रेक तो हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन का। क्या है आर्कैंजल माइकल प्लीज गाइड मी, थर्ड पार्टी के लिए क्या एनर्जी है। जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन के थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स क्या एनर्जी है, करंट एनर्जी। माफ़ी की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं शायद, या फिर माफ़ी मांगी है थर्ड पार्टी ने। टावर मोमेंट चल रहा है। प्लीज गाइड मी आर्कैंजल माइकल, 4 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, किंग ऑफ सोर्स। क्वीन ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक। आपके पर्सन ने तब काफ़ी प्यार तो किया था थर्ड पार्टी के ऊपर, मतलब आपके पर्सन की ओर से ये प्यार ना रियल और जेन्युइन था थर्ड पार्टी के लिए। बट शायद कुछ सच तो थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के सामने आया है, सच घिनौना था, इसीलिए आपके पर्सन का दिल तो टूटा है। कुछ सच सामने आया है, क्लैरिटी आपके पर्सन ने मांगी थर्ड पार्टी की ओर से, तो वो बहुत घिनौना सच था जिसके आपके पर्सन का तो हार्ट ब्रेक डेफिनेटली हुआ है, जो लाया है इस रिलेशनशिप में एक टावर मोमेंट। समझ में आया है आपके पर्सन की थर्ड पार्टी बहुत सेल्फिश है, मनी माइंडेड है, अपने लिए सोचती है, अपने अलावा किसी की खुशी का,
अपनी खुशी के अलावा किसी के लिए नहीं सोचती ये थर्ड पार्टी, बहुत ही सेल्फिश है। दिखाने के लिए कुछ भी दिखा हुआ करे शायद, बट है तो एक्चुअली सेल्फिश, मनी माइंडेड, धूर्त, चालाक, ऐसे थर्ड पार्टी। और ये आपके पर्सन के समझ में आ चुका है। चाहते हैं शायद आपके पर्सन को ये कर्मा मिल चुका है जस्टिस के एनर्जी में, और ये पर्सन चाहते एक सेपरेशन मोड। क्यों बोल रही, क्योंकि अगला कार्ड क्वीन ऑफ सोर्स था। इस पर्सन ने ऑलरेडी थर्ड पार्टी को तो डिटैच करके रखा है। थर्ड पार्टी माफ़ी मांग रही है, थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है इस रिलेशनशिप में फिर से कोई स्टार्ट हो, बट मुझे लगता है फिलहाल तो आपके पर्सन की एनर्जी मुझे वैसे नहीं दिख रही है कि रिलेशनशिप की क्या एनर्जी रहे। हम देखते हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है। वर्ड, जजमेंट। जजमेंट तो हुआ है गाइस, एंजल ने काफ़ी आपके हेल्प की है। आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी का वो नेगेटिव कार्मिक ट्रुथ लाया है जो शायद आप कभी नहीं लाते। आप कितना भी बोलते ये पर्सन शायद आप पे भरोसा नहीं करते, बट अब यूनिवर्स ने कुछ ऐसा किया है जिसके आपके पर्सन को वो कर्मा मिला है जो उन्होंने आपको दिया था। अब ये पर्सन खुद को जैसे तैसे बैलेंस करने में लगे हैं। किसी तरह से ये पर्सन आपके पास आने के लिए, आपके टूवर्ड्स आने की एनर्जी है। थर्ड पार्टी को साइड में करके ये पर्सन टूवर्ड्स यू आने की एनर्जी है। थर्ड पार्टी को तो किनारा कर रही है ये पर्सन, इतना डेफिनेटली है। 3 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप। मैंने बोला गाइस कि आपके पर्सन ने काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत जेन्युइन प्यार किया था थर्ड पार्टी को, बट उसने आपके पर्सन का दिल तोड़ दिया। हाँ, हो सकता है यहाँ पे किसी किसी के लिए कि थर्ड पार्टी ऑलरेडी मैरिड थी, या फिर मैरिज जैसा कनेक्शन थर्ड पार्टी का किसी के साथ था, और यही चीज़ें आपके पर्सन के सामने आई है, यही क्लैरिटी आपके पर्सन को मिली है। अगर ऐसा नहीं है तो थर्ड पार्टी शायद फोर्स कर रही कि आपके पर्सन अपने ट्रेडिशनल मैरिज को छोड़ के उनके पास जाए, बट ये पर्सन ने क्लियर कर दिया है कि वो अपने मैरिज को प्रेफर करेंगे, वो थर्ड पार्टी के पास नहीं जाएंगे। और शायद कुछ ऐसा गिलोना सच थर्ड पार्टी का इनके सामने डेफिनेटली आया है जिसके चलते ही इस पर्सन का दिल टूटा है। देखिए, थर्ड पार्टी की और मैरिज तो नहीं करेंगे, बट आपके पर्सन ने डेफिनेटली थर्ड पार्टी को बहुत ही अनकंडीशनल प्यार किया था, ये तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी। द मून की एनर्जी क्यों है। मून की एनर्जी क्यों है, बहुत सारे आ गए गाइस, क्या करूँ, ले लेते हो, चलो कुछ ना कुछ मैसेज डेफिनेटली होगा। सच इस तरह से सामने आया है कि अब आपके पर्सन ने मन बना लिया है कि थर्ड पार्टी को अपनी ओर से कंप्लीटली कट करके रख दे, और एक ही ठिकाने ये पर्सन जमे हैं। अब मतलब थर्ड पार्टी को वो बोलते ना फ्रीज कर दिया जैसे, और एनर्जी आ रही वहाँ से निकलने की। जी हाँ, जो जिस तरीके से आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी का शायद अभी कुछ ना कुछ सच आ रहा है, ये पर्सन तो इनकी नींद उड़ रही धीरे धीरे, ये पर्सन सो नहीं पा रहे, एंजाइटी में रह रहे, ये पर्सन डिप्रेशन में रह रहे, कहीं ना कहीं गिल्ट खा रहा है इस पर्सन को कि इन्होंने किसके लिए क्या इतना गलत कर दिया, जो ट्रस्टवर्दी की बिल्कुल भी नहीं थी, जिसके लिए ये अपना प्यार का कप लेके बैठ गए। तो ये गिल्ट इस पर्सन के मन में तो आ रहा है। टेम्परेंस, ये थर्ड पार्टी को तो यहाँ काफ़ी सारे पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के आ चुके हैं, खुद को बैलेंस कर लिया इस पर्सन ने, थर्ड पार्टी से मूव ऑन तो कर लिया है, यही से मूव ऑन की एनर्जी आ रही है गाइस। जैसे इनका हार्ट ब्रेक हुआ है ना, वैसे मूव ऑन की एनर्जी आई है। थर्ड पार्टी ने माफ़ी मांग के ना इस रिलेशनशिप में फिर से स्टार्ट करने की एनर्जी थर्ड पार्टी की ओर से आ रही है। काफ़ी फ्लर्टिशियस है थर्ड पार्टी, फिर से आपके पर्सन को माफ़ी मांग के एक स्टेबिलिटी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना, फ्लर्टिशियस एनर्जी में रहना, शायद ये जानती है आपके पर्सन को किस तरह से रिझाया जा सकता है, और ये अपने हथकंडे अपना रही है। टावर की एनर्जी क्यों है। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी, टावर की एनर्जी क्यों है। यस, कुछ ना कुछ मनी लॉस आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए हुआ है। इस पर्सन ने काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट थर्ड पार्टी के ऊपर किया है, और यही शायद लॉस आपके पर्सन का तो हुआ है।
ऐसा नहीं है तो ये थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ पैसे की डिमांड आपके पर्सन से कर रही है, कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है जिससे आपके पर्सन मजबूर हो जाए थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में जाना है। एक तरीके से इमोशनल ब्लैकमेलिंग जैसे ऐसे एनर्जी, क्योंकि ये बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है थर्ड पार्टी की। कंट्रोल करना, पॉजिटिव है तो आपके पर्सन को लेके एक एडिक्शन सा शायद इसको हो चुका है और इसके लिए कुछ भी कर जाइए थर्ड पार्टी। इस एनर्जी में थर्ड पार्टी आजकल है, बहुत मनी माइंडेड है, बहुत सेल्फिश है और काफ़ी सारे लोगों के लिए लगता है कि मनी से रिलेटेड है थर्ड पार्टी। पैसे तो ऐंठना चाहती है या फिर ऑलरेडी पैसे ऐंठ चुकी है और यही टावर मोमेंट आपके पर्सन के ऊपर गिरा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे भी देखिए, फोर ऑफ पेंटिकल्स कहना, फोर ऑफ पेंटिकल्स बहुत सेल्फिश है ये, क्या बोलूँ मैं, बार बार एंजल वही बोल रहे, सेल्फिश तो बहुत है, पैसे के लिए बहुत सोचती है। देखिए लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है और ये थर्ड पार्टी ना कैसे कि पैसे के लिए जुड़ती है लोगों के लाइफ में और जैसा अपना मतलब हो जाता है तो ये आराम से चली जाती है, अकेले ऐसे छोड़ के आराम से चली जाती है। ये बहुत मतलब हो सकता है अपनी ब्यूटी का इस्तेमाल कर रही थर्ड पार्टी लोगों को अपने ऊपर एक, क्योंकि ये देख के मुझे थोड़ी सी एनर्जी ऐसी आई है कि शायद ब्यूटीफुल है इसीलिए कोई भी इसके अंदाजे में आ जाता है या फिर ये पर्सन को पता, इसको देखिए, देख रहे हैं आप, ये पानी और आग दोनों को लेके चल रही है, दोनों को बैलेंस किए हुए कि उसको पता है कि कहाँ पे इमोशन कंट्रोल करनी है, कहाँ पे इमोशन होना है, कहाँ पे अपनी फायर एनर्जी इंट्रोड्यूस करनी है और किस तरह से लोगों को फंसाना है। हालांकि ये एनर्जी तो बैलेंस की है, वैसे भी मेंटल पीस का एनर्जी, बट ये यहाँ पे देख के मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी ने शायद ये हथकंडे यूज़ किए हैं अपने, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है और मनी माइंडेड है, सेल्फिश तो है। तो और क्या चाहिए, इतना अच्छा कॉम्बो हो तो आपको पर्सन को क्या मिलेगा, अनकंडीशनल प्यार तो नहीं मिलने वाला। जस्टिस की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे, प्लीज टेल मी, आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी जस्टिस की एनर्जी क्यों है। सेपरेशन मोड चल रहा है गाइस, सेपरेट कर दिया आपके पर्सन ने तो कट कर दिया, यहाँ पे भी यही एनर्जी आ रही है। क्वीन ऑफ सोर्स की यहाँ पे 2 बार एनर्जी आई, डेफिनेटली आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को कट करके रखा है, आइसोलेशन मोड में थर्ड पार्टी ये पर्सन अभी न जाएंगे नहीं जल्दी, सही लगता है क्योंकि यहाँ पे जम गए थर्ड पार्टी को, जैसे फ्रीज करके रखा है इन्होंने। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, झगड़ा हुआ है गाइस दोनों में, अभी भी शायद झगड़ा चल रहा है। ये जाती है बार बार माफ़ी मांगने के लिए, शायद आपके पर्सन अब समझ चुके हैं, शायद इसका लूप था क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी नहीं आई है, तो शायद आपके पर्सन अब इस लूप से बाहर निकल चुके हैं कि बार बार ये थर्ड पार्टी के जैसे में आ जाते, फिर से फंसे, फिर से इनको धोखा मिलता है। शायद अब आपके पर्सन 100% समझ चुके हैं कि इसकी फितरत ऐसे सुधरने वाली है नहीं और इन्होंने, मुझे लगता है कि डिटैच शायद काफ़ी टाइम के लिए किया है। परमानेंट डिटैचमेंट की एनर्जी वैसे तो नहीं आई है, अब मैं निकालते जाऊंगी रीडिंग बार बार तब समझ में आ जाएगा, बट फिलहाल अगर देखो तो इन्होंने डिटैच किया है। हाँ, ये पर्सन की एनर्जी क्या है, ये पर्सन की एनर्जी अपने फैमिली में ही इन्वेस्टमेंट है, ये पर्सन फैमिली में इन्वॉल्व है, अपने फैमिली मैन है तो फैमिली के ऊपर ये पर्सन अपना टाइम दे रहे हैं। अब इनकी मैरिड फैमिली भी हो सकती है और अदर फैमिली भी, जैसे मम्मी पापा, भाई बहन, फ्रेंड्स, ऐसे ये भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये पर्सन आजकल अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू एंड आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। शायद मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा है।
बहुत नॉइज आ रही थी गाइस। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, यही थी 9 ऑफ कप। मैं तो अपराइट ही कर देती हूँ। विश फुलफिलमेंट है। ये पर्सन ना आइसोलेशन मोड से निकलने से रहे, क्योंकि जो ट्रिगर इनको मिला है ना, शायद अभी भी ना भूले ये पर्सन इस एनर्जी को। हाँ तो है भाई इनकी एम्प्रेस आप ही हो। बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है गाइस आपके लिए। विश फुलफिलमेंट हो, इनकी एम्प्रेस आप हो। जी हाँ, बैलेंस बना रही है ये पर्सन अपने आप को। यस, अपने ट्रेडिशनल मैरिज को ही फॉलो करेंगे, ट्रेडिशनल मैरिज के पास से जाएंगे। हाँ, ये पर्सन है यहाँ पे आ रही है, आपके टूवर्ड्स से एनर्जी आ रही है। घायल तो ये पर्सन है और चाहते हैं कि कोई इनकी हेल्प करे। ये आपकी ओर ही देख रहे, ये आपकी ओर ही देख रहे हैं कि आप इनको संभाले। 8 ऑफ कप। क्या आपने डिटेच किया क्या पर्सन को? यहाँ पे 4 ऑफ कप की भी एनर्जी आई है। आपने यहाँ पे काफ़ी सारे मुझे लोग लगते हैं ना कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू तो आप ही की ओर से लगता है कि आप शायद डिटैच तो नहीं कर रहे इस पर्सन को। ये पर्सन तो आ रहे हैं आपको जी, आपको प्रपोज भी करेंगे ये पर्सन शादी के लिए। कम्प्लीटली इनकी एनर्जी है आपके टूवर्ड्स आने की। बट जो आइसोलेशन मोड देता है, क्यों आया है आइसोलेशन मोड? यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने मुझे लगता है अपने पर्सन को डिटैच करके रखा है। मुझे लगता नहीं ये फ्यूचर में भी इस पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे। ये पर्सन को जो ट्रिगर मिला है ना, इसके चलते ये पर्सन बार बार इस एनर्जी में आ जाती है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया था, इसका इनको मलान है। इस पर्सन को आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। आप ऐसे पर्सन हो कि कंप्लीट हो, जिसमें कोई कमियां नहीं निकाली जा सकती। अब ये पर्सन को रियलाइज डेफिनेटली हुआ है। जैसे तैसे ये पर्सन ना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद की मेंटेलिटी को भी, रिलेशनशिप को भी। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मुझे लगता है कि ट्रेडिशनली किसी ने किसी को प्रपोज किया है मैरिज के लिए, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो उस पर ये पर्सन अपना सब कुछ योगदान डालने के लिए रेडी है। बट मुझे लगता है ये होने से रहा, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ना चले गए। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये पर्सन, मतलब इस वॉरियर के या फिर इस पर्सन के यहाँ पे इतने सोर्स है। अब या तो ये देने वाला है इनको ये जख्म, या तो ये देख रहा है कि कोई इनको इनसे हाथ से निकाले। आप इतने रूड और टफ हो चुके कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने आपको ये दे के ये चले गए थे। तो अब ये एनर्जी आ रही है, या तो ये पर्सन खुद ही खुद को देख रहा है कि मैंने जो कुछ भी किया इसके बदले मैं ये डिजर्व करता था। और ये इसी वक्त, इसीलिए मुझे लगता है कि किसी एक का तो इस रिलेशनशिप से जाना हुआ है या फिर जाने की कोई कोशिश कर रहा है। और ये मुझे मैक्सिमम आप लगते हैं, इसीलिए ये पर्सन ऐसा इस मायूसियत एनर्जी में बैठा है कि अब इसके हाथ से सब कुछ चला गया, जिसने आपको हमेशा हमेशा के लिए लॉस कर दिया। फ्यूचर में मुझे आपकी एनर्जी काफ़ी टफ लग रही है, क्योंकि अगर मैं देखूं और इसको अगर मैं ऐसे ही पढूं, ये ऐसे न लेके मैं ऐसे रिवर्स इसको पढूं, आपको नहीं चाहिए स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में। इस पर्सन के साथ आपको कोई स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, आपने मुंह फिरा लिया है। ये आपकी एनर्जी मुझे लगी यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। 9 ऑफ कप। ये यहाँ पे देखिए तो इतनी अच्छी एनर्जी आती है, यहाँ पे देखिए तो ऐसी एनर्जी आती है। 9 ऑफ कप रिवर्स, जैसे कि विश फुलफिलमेंट इस पर्सन की थी, बट ये एनर्जी आपको डिनोट कर रही है। आपने डिटैच करके रखा है टूवर्ड्स ये पर्सन, तो आना चाहते हैं बट इनको डिटैचमेंट का शायद सामना करना पड़े आपकी ओर से। 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? प्लीज गाइड मी। स्ट्रेंथ, फिर भी हारेंगे नहीं, अपनी कोशिश तो जारी रखेंगे। मैंने बोला नहीं ये आपको प्रपोज करेंगे, आप थोड़ा इनसे रुके सुके रहेंगे,
या फिर काफ़ी सारे लोग इमोशनली चले भी गए इस रिलेशनशिप से, बट ये हार मानने से तो रहे भाई, ये तो आपको पटा के रहेंगे, आप थोड़े गुस्से में, इनको पता है। हर्मिट की एनर्जी देखते हैं क्यों है। यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड निकल जाएंगे ये हर्मिट की एनर्जी से। और रिकंसिलेशन तो काफ़ी लोग ना देखिए गुस्सा करेंगे, आप इनको जताएंगे कि आप इनको छोड़ के गए, बट मुझे लगता है ये पर्सन ना मना के रहेंगे। रिकंसिलेशन की एनर्जी बहुत आ रही है, प्रपोज, रिकंसिलेशन, मैरिज की। थोड़ी मायूस एनर्जी भी है, बट पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पर। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि काफ़ी सारी बाउंड्रीज ना इस पर्सन ने आप दोनों के रिलेशनशिप में लाके खड़ी कर दी है। थर्ड पार्टी की वजह से मुझे लग रहा है ये मैक्सिमम। अब आपको ट्रस्ट नहीं है इस पर्सन के ऊपर, इसीलिए आप इनसे कटे कटे दूर दूर रहेंगे। ये आएंगे, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो मुझे लगता है अपनी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट आप इतनी ज़्यादा नहीं देंगे इस रिलेशनशिप में, कटे कटे से रहेंगे, क्योंकि आपको काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यू है। आप इतने आसानी से तो भरोसा नहीं करेंगे। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 6 ऑफ, इक्वल गिव एंड टेक देंगे। पहले अगर नहीं करते थे तो इक्वल गिव एंड टेक देंगे, आएंगे। देखिए टेम्परेंस को टेम्परेंस नहीं क्लैरिफाई किया है, बैलेंस बना लेंगे ये पर्सन, उनको भी आपको भी रिलेशनशिप को भी। अब अपने योगदान तो देंगे गाइस ये पर्सन। हेयरफ्रेंड की एनर्जी देखते हैं। हाँ टावर, चलो आ गई यहाँ से। सेपरेशन मोड दिया था, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आप दोनों ने एक सेपरेशन फेज कैरी किया था, जिसका एहसास शायद आगे भी आपके मैरिज रिलेशनशिप में रहे, क्योंकि मेंटेलिटी आपकी बहुत ही ज़्यादा हॉट हो चुकी है। जो कुछ भी ट्रॉमा आपके साथ हुआ था तो आप वहाँ से निकलने से रहे। यहीं से एनर्जी पिक हो रही है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप भरोसा नहीं करेंगे, आप डिटैचमेंट वाली एनर्जी में आप चले गए हैं। पर्सन कोशिश लाख करेंगे, बट आपका शायद ट्रॉमा बहुत बड़ा है कि इनकी कोशिश कम पड़े। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के इसको एक बार और क्लियरिफाई करो और टावर मूवमेंट को कर ही लेती हूँ। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, टावर मूवमेंट। टावर को और क्लियरिफाई कीजिए। यस, ये पर्सन आपको छोड़ के तो गए थे गाइस, मुझे लगता है ये पर्सन आपको पास में छोड़ के गए थे, फ्यूचर में आप ये शायद एनर्जी में आ रहे। आप इनकी कोशिशों को ना इतना मतलब आपको शायद मना ना पाए, ये कोशिश करेंगे, काफ़ी सारे लोग मन भी जाएंगे, और काफ़ी सारे लोग यहाँ से उन्होंने शायद अभी मन बना लिया है कि अब इनको रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है, अब एंड ही कर देना है, ब्रेक ही कर देना है। अब ये कब आपको प्रपोज करे, कमिटमेंट दे, कुछ भी करे, शायद आप चले गए हैं, इन्होंने शायद लेट कर दिया आने के लिए। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, मैंने बोला जो कोशिश हो रही पर्सन की ओर से, कोशिश तो हो रही, बट आपके लिए ये ना के बराबर है। मैंने बोला ना, आपका शायद जख्म बड़ा है इनकी कोशिश से ज़्यादा। 8 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? 8 ऑफ कप की एनर्जी, टाइम ले रहे आप, बहुत सारा है। यस, 8 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर, 8 ऑफ सोर्ड्स। जी, आप अपनी मेंटेलिटी से नहीं निकलेंगे, आपने इमोशनल विड्रॉ बना लिया है, और पेनफुली सही, बट आप अब यही कैरी करते जा रहे हैं, और देखेंगे फ्यूचर में सोचेंगे। मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी दूर चले गए इस रिलेशनशिप से, और अब इस रिलेशनशिप में यही स्टक वाली एनर्जी शायद आगे भी कैरी रहे। इमोशनल आप तो चले गए, शायद मेंटली साइकोलॉजिकली भी आपने काफ़ी दूर अपना पल्ला निकल लिया है, देख लिया है, चले गए आप इस रिलेशनशिप से। ये हैंग रहेंगे, ये स्टक रहेंगे, अकेले रहेंगे, ये सोचते रह जाएंगे कि इन्होंने कितना कुछ मिस कर दिया। अब इनके हाथ से सब कुछ चला गया है, सिवाय वेट की इनके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। फोर ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? फोर ऑफ कप को क्लेरिफाई करा यहाँ पे नाइट ऑफ फैंड्स, यहाँ पे भी नाइट ऑफ फैंड्स आया था पहले। फोर ऑफ कप को क्लेरिफाई करा है यहाँ पे नाइट ऑफ फैंड्स, बट देखिए अकेले रहेंगे ये पर्सन,
बट एक्शन छोड़ेंगे नहीं। ये बीच बीच में आपसे जुड़ते रहेंगे, जो बीच बीच में नहीं, मुझे लगता है आगे के दिनों में नहीं, ये पर्सन शायद रोज ही कोशिश करे आपको मनाने की, और कामयाब भी होते हुए दिख रहे हैं। आपने भले इनसे मुंह फिरा हो, बट ये अपनी विक्ट्री तो नहीं छोड़ेंगे। इनकी विक्ट्री आपको, ऑलरेडी मैरिड है तो ये मनाने में आपको कामयाब हो जाएंगे। भले थोड़ा टफ टाइम रहेगा आपकी रिलेशनशिप में आगे भी, बट अब आपने कैरी इतना किया है पास्ट में, तो एक मेंटेलिटी से निकलना वैसे भी बहुत मुश्किल होता है। हम बोलते हैं पॉजिटिव माइंडसेट से रहिए, बट जिस पे गुजरती काफ़ी सारे केसेस मैंने हैंडल किए। जब मैं उनसे जुड़ती हूँ, बात करती हूँ, तब मुझे समझ में आता है कि ये एक्चुअली डिफ़िकल्ट टास्क है बहुत। अब देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी क्या है, नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स थर्ड पार्टी क्या है। आपके पर्सन की एनर्जी नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स थर्ड पार्टी क्या है। थर्ड पार्टी, मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों लगता है कि थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी डेफिनेटली है। झगड़े, कंफ्यूज, थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत आ रही है यहाँ पे। मुझे लगता है कुछ तो है थर्ड पार्टी का, वही फिशी फिशी लग रहा है मुझे। ट्रस्ट इश्यूज, आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स थर्ड पार्टी क्या है। कोशिश तो होगी गाइस थर्ड पार्टी की ओर से माफ़ी मांग के फिर से स्टेबिलिटी लाने की, इनका रिलेशनशिप स्टार्ट करने की। क्योंकि उसको पता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी को शायद झगड़े करते हैं, बट प्यार भी बहुत करते हैं। ये थर्ड पार्टी को भी पता है, ये आप ही को नहीं पता। शायद ये पर्सन आपको बहुत बेवकूफ़ बनाते, ऐसा लगता है। प्यार की एनर्जी में है, बट ये किंग वहाँ से भाग जाएगा, रहेगा नहीं। वो कोशिश है डेफिनेटली। कंफ्यूज में आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के लाइफ में चल क्या रहा है। कोई तो है जिसके आपके पर्सन को ट्रस्ट इशू है, थर्ड पार्टी को लेके भरोसा नहीं है, ट्रस्ट वर्दी पर्सन तो नहीं है। कोशिश इमेच्योर है थर्ड पार्टी, और करेगी, एक माफ़ी मांग के रिलेशनशिप के स्टार्ट करने की कोशिश करेगी। बट मुझे लगता है आपके पर्सन वहाँ से निकल जाएंगे। हाँ, उनको इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी मिलने वाली है गाइस। गिल्ट में तो बहुत रहने वाली है पर्सन, इन्होंने सच में बहुत गलत कर दिया आपके साथ। ये रहेगा इस पर्सन का, हमेशा मलान रहेगा इस पर्सन को। अब देखते हैं टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, इनके नेक्स्ट एक्शन में टू ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है। पर्सन के नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स थर्ड पार्टी की एनर्जी में टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है। सीक्रेट्स, मैंने बोला ना, थर्ड पार्टी के सीक्रेट सामने आ चुके हैं, आपके पर्सन के सामने आ चुके हैं। और शायद यहाँ पे लगता है कि कुछ प्रेगनेंसी वाला मैटर भी चल रहा है। थर्ड पार्टी का कुछ ऐसा है जो शायद थर्ड पार्टी ने कंसीव किया आपके पर्सन को बिना बताए, ऐसा भी कुछ किसी किसी के लिए लग रहा है मुझे एनर्जी। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी पर्सन के बजाय कोई ऐसी महिला है जो शायद इस पर्सन की माँ है, बहन है, या फिर एक फीमेल फिगर है। और जो आपके पर्सन को ना उनके आपके खिलाफ भड़काते थे, कुछ ना कुछ ये डेफिनेटली करते थे।
कोई ऐसी फीमेल फिगर है आपके पर्सन के लाइफ में जिसका सीक्रेट्स आपके पर्सन के सामने आ चुका है। देखिए यहाँ पे तो बहुत एनर्जी दे दी है एंजल्स ने। 8 ऑफ कप, झगड़े हुए हैं वहाँ से तो ये पर्सन चलते बने हैं और कंफ्यूज में ये पर्सन कि अब अपने फैमिली लाइफ में वापस कैसे आ जाए। समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे लगता है थर्ड पार्टी के फ्लो में आके अगर ये वाकई में थर्ड पर्सन इनके लाइफ में कोई ऐसा अफेयर जैसा कुछ है तो इनके सीक्रेट सामने आ चुके हैं और इस थर्ड पार्टी के जल्दी इस पर्सन ने आपसे इस तरह के से झगड़ा किया था। तो अब इस पर्सन को समझ में आ नहीं रहा है कि किस अब वापस कैसे जाए है, बट वहाँ से तो निकल ले, झगड़ा हुआ है वहाँ पे और आपके पर्सन वहाँ से निकल लिए। अब सोच में पड़ गई कि कैसे आ जाए, फैमिली से कैसे रियूनाइट हो जाए, फैमिली में कैसे शुरुआत करें, फिर से नई कोशिश कैसे करें, वही खुशी कैसे लाया जाए। इस एनर्जी में आपके पर्सन रहेंगे। ये थर्ड पार्टी इनको कंफ्यूज बहुत करती है। ट्रस्ट इश्यूज है, मुझे नहीं लगता अब ये पर्सन इनके ऊपर ज़्यादा भरोसा करेंगे। अब अपने एक्शन में आ चुके हैं, ज़्यादा इनके फ्लो में आएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। किंग ऑफ कप का क्लेरिफाई कर रहा है 3 ऑफ सोर्स। किंग का तो दिल तोड़ चुकी है थर्ड पार्टी, बहुत बड़ा, बहुत सलीके से दिल तोड़ा है गाइस। टावर भी आया साथ में, 3 ऑफ सोर्स एंड टावर। सेपरेशन मोड चल रहा है और समझ में आ चुका है थर्ड पार्टी कितनी सेल्फिश है। 4 ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी को लेके बहुत आ रहा है। मनी माइंडेड तो बहुत है ये, कितनी सेल्फिश है समझ गए ये पर्सन, बहुत ही मैच्योर है, एडिक्टिव है, पॉजिटिव है। यहाँ पे किसी के पर्सन ना इमोशनली बहुत बुरी तरीके से ब्लैकमेल करते हैं अपने पार्टनर को या फिर आपके पर्सन को। खुद इमोशन की तो पड़ी है इनकी, बट लोगों को इमोशनल करो बस। नया प्यार फिर से स्टार्ट इस एनर्जी में थर्ड पार्टी है, बट जो कर्म आपके पर्सन को मिला है ना, कर्मा तो दे दिया इसने आपके पर्सन को, बट ये कोशिश कर रही है कि फिर से अपनी दुनिया सजाए, फिर से अपना वो जो लाइफ था कैरी करे। मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, साम दाम दंड भेद में जो हमेशा बोलती हूँ, पैर पड़ लेना, रोना धोना, फ्रेंड्स से कनेक्ट होना, फ्रेंड्स के ज़रिए इनको इमोशनली ब्लैकमेल करना, इसी तरह के थर्ड पार्टी कर रही है, ये दिख रहा है यहाँ पे। चालाक एनर्जी रहती है 4 ऑफ हैंड, बहुत ही पॉलिटिकल मैनिपुलेटिव एंड चालाक एनर्जी। 6 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे हैंगमैन जी। निकल गए हैं वहाँ से ये पर्सन भाई, वहाँ जहाँ पे स्टक थे ना वहाँ से चलता पड़े, वहाँ से भग लिए वहाँ से थर्ड पार्टी को छोड़ के। क्यों? क्योंकि उन दोनों में बहुत झगड़े होते थे, ये झगड़े की एनर्जी बहुत आ रही है। अब 9 ऑफ सोर्स को क्यों लेके बैठे ये पर्सन, इतना हाइटोवा क्यों कर रहे हैं? ये फ्यूचर में दिख रहा है थर्ड पार्टी के साथ इनका फ्यूचर ऐसा ही है। एंड हुआ है डेथ जी, डेथ को कैरी कर रहे हैं क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बदलाव हुआ है, एंड हो चुका है। और जैसे एंड होता है ना, कहीं से एंड होके तुरंत आदमी पॉजिटिव माइंड सेट में तो नहीं रहता है, फिर उसको सब याद आता है कि इसने क्या कुछ नहीं किया इस थर्ड पार्टी के लिए, कैसे कैसे अपने लोगों से झगड़ा किया, आर्ग्यूमेंट किया, मैनिपुलेट किया, अपने लोगों को तक नहीं छोड़ा और मुझे क्या मिला। जब ये चीज़ें रियलाइज़ होती है ना, जिसको हम लोग हर्मिट मोड बोलते हैं, खुद सेल्फ एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं, तब ज़्यादा पेन होता है। ये ब्रेकअप के पेन से ज़्यादा वो पेन रहता है कि हमने इतना इन्वॉल्व किया। यहाँ पे 2 बार एनर्जी आई, फ्यूचर में एंड होगा थर्ड पार्टी का। तो उस वक्त जो ग्रजेस रहता है, उस वक्त जो एंजाइटी रहती है, तो ये हम कितना भी बैलेंस क्यों ना रहे, बट हम उस एनर्जी में जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हमने जब ये अनकंडीशनल प्यार दिख रहा है आपके पर्सन का, मैंने उस टाइम भी निकाला था, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी आपके पर्सन की निकाली थी। तो इस पर्सन ने अगर सच में इतना अनकंडीशनल प्यार थर्ड पार्टी को दिया है और थर्ड पार्टी का आगे चलकर ऐसा सेल्फिश नेचर अभी सामने आया है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल करंट एनर्जी में भी, 4 ऑफ पेंटिकल नेक्स्ट एनर्जी में भी, तो ये जैसे जैसे आपके पर्सन के सामने आएगा ना चीज़ें, तब समझ में आ जाएगा कि इसने ना मदर केयर का, मतलब जिससे मदर केयर करना है थर्ड पार्टी का, इनका मैं कितना केयरिंग हूँ, मैं कितना टेकिंग आपकी केयर करती हूँ, ऐसा कुछ जता जता के इस पर्सन को
अगर इमोशनल किया है, मून की भी एनर्जी अगर इमोशनल किया है, तो अब ये पर्सन सब इनके सामने ये चीज़ें सामने आ रही है। अच्छा होना और अच्छेपन का नाटक करना बहुत फ़र्क रहता है गाइस। नाटक नाटक रहता है, सामने हमारी रियल पर्सनैलिटी आ ही जाती है। इसमें बिग बॉस देखती हूँ गाइस, तो इतना तो समझती हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे एम्परर। ये पर्सन तो बहुत ही मैनिपुलेटिव रहेंगे थर्ड पार्टी को लेके भाई। इन दोनों में ना ये ईगो ईगो वाला बैटल बहुत बढ़ने वाला है आगे। थर्ड पार्टी भी कम ईगोइस्टिक नहीं है यहाँ पे। मुझे किंग ऑफ फैंस देख के थोड़ा ऐसा लगा था कि थर्ड पार्टी की ओर से भी थोड़ा ईगो वाला नेचर सामने आएगा थर्ड आपके पर्सन को। तो इस पर्सन को और ज़्यादा ट्रस्ट इशू रहेंगे कि इसको मैंने धूल से इसका मैंने फूल बनाया है, और अभी इस फूल ने क्या किया, अपने कांटे मुझे चुबा दिए। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की रहने वाली है। बैलेंस बनाएंगे आपके पर्सन, खुद को बैलेंस बनाने की एनर्जी में है, अपने एक्शन में आने की एनर्जी में, अपने कॉन्फिडेंस में आने की एनर्जी में है एम्परर। जी हाँ, थर्ड पार्टी का कुछ चलने नहीं देंगे वहाँ से। तो भाई एक टफ डिसीजन लेके ये पर्सन निकलने वाले हैं। नेक्स्ट एक्शन थर्ड पार्टी की ओर से तो भाई मुझे दिखा इनका और थर्ड पार्टी का, मुझे लगता है आगे फ्यूचर में ब्रेकअप हो जाए। और इस बार 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी नेक्स्ट एक्शन में भी नहीं आई है, तो मुझे नहीं लगता इस बार ये लूप कंटिन्यू होगा। इस बार शायद परमानेंट होगा। अब देखते हैं एंजल क्या आपको गाइडेंस देते हैं। एंजल बोल रहे हैं गाइस आप चैरिटी कीजिए, काफ़ी सारे ब्लॉकेज रिमूव हो जाते हैं, चैरिटी कीजिए। हाँ, आपको ना काफ़ी सारे साइन दिखाए जा रहे हैं, गाइडेंस दी जा रही है, एंजल नंबर दिख रहे हैं आप, या फिर रीडिंग ले रहे हो, या फिर रीडिंग के जरिए आपको गाइडेंस मिल रही है, नहीं तो एंजल खुद आपको कुछ ना कुछ ड्रीम थ्रू साइंस दिखा रहे हैं। तो उस पर ध्यान दीजिए, जानने की कोशिश कीजिए एंजल आपको कनेक्ट हो रहे, क्यों कनेक्ट हो रहे, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में तो आने हैं गाइस, पीसफुल रिजोल्यूशन आपको मिलने वाला है। अगर रिलेशनशिप ने आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट किया था, बहुत ज़्यादा थक गए थे, टायर्ड हो चुके थे, तो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, शांति आपके लाइफ में आएगी। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे ट्रस्ट, यूनिवर्स पे, एंजल पे, खुद पे ट्रस्ट बनाए रखिए। सब कुछ होता है गाइस, सब कुछ होता है यहाँ पे। अच्छे के साथ अच्छा ही होता है, बुरे देर से होता है, बट अच्छे के साथ अच्छा होता है, बुरे के साथ बुरा होता है। यहाँ से खुद तो भगवान जी भी नहीं छूटे हैं, तो हम तो फिर भी बहुत ही आम मनुष्य हैं। तो यही सीख हमें लेनी है, और इसी पॉजिटिव सोच के साथ हमें अपने लाइफ को डील करना है। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।